Good morning to all the students. Yesterday we completed third act and also the interlude. Today we are going to start act 4 and its title is Gandhari's curse. Means Gandhari ka srap. Gandhari ka srap. And as I have already told you that whenever a new act starts, it is introduced through a chorus. Chorus is a in which a song is presented by a group of persons. समूह गीत होता है. तो कोरस एक्ट 4 जिसका टाइटल गांधारी का श्राप है, गांधारीज कर्स, क्या कहता है. कल हमने पढ़ा कि जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों के कैंप में जाता है वहाँ उनके ऊपर अटैक करने, तो उसके बीच में विशाल काय जो है कोई छाया दिखाई पड़ती है जैसे कोई खड़ा हो, और वहाँ पर वो एक्ट 3 खत्म होता है. अब देखते हैं वो कौन खड़ा था, क्यों खड़ा था, उसका क्या जो है उद्देश्य था. तभी कोरस जो समूह गीत है वो क्या कहता है. इट वाज संक्रा अश्वत्थामा सो. तो जिसकी परछाई अश्वत्थामा ने पांडवों के कैंप के पास देखी थी वो कोई और किसी की नहीं, संक्रा की थी. भगवान शंकर. Terrifying and enormous, standing before the gate of the पांडवा कैंप. पांडवा कैंप के सामने एकदम डरावने अंदाज में भगवान शिव शंकर वहाँ खड़े थे. थ्रेटनिंग एनिहिलेशन, और मानो वो अश्वत्थामा को नष्ट करने की धमकी दे रहे हो कि अगर तुम इस कैंप पे अटैक करने की कोशिश की तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा. इट वाज अश्वत्थामा संक्रा सो. तो ये कौन था, संक्रा, जिसको अश्वत्थामा ने देखा था. थाउजेंड्स ऑफ वेनमस स्नैक्स इंसर्कलिंग हिज आर्म्स लाइक एम्यूलेट्स. और शंकर के शरीर के उसके भुजाओं पर हजारों जहरीले श्राप, क्योंकि अभी विशालकाय रूप में भगवान है, उनके हाथों पर हजारों विशालकाय सर्प नाग घूम रहे हैं, जैसे कोई ताबीज कैसे बंधे हुए हो भुजाओं पर, उस तरह से वो सांप वहाँ पर रेंग रहे हैं भगवान के शरीर पर. राइटफुल ही स्टूड. भगवान गुस्से में खड़े थे बिफोर द पांडवा कैंप का पांडवा कैंप के सामने. थ्रेटनिंग कंप्लीट एनिहिलेशन, मानो वो विनाश करने की धमकी दे रहे हो. डिफीट मी बिफोर यू एंटर, मानो वो अश्वत्थामा से कह रहे हो कि पहले मुझे हराओ. तुम पांडवों कैंप में जाने से पहले, पांडवों पर अटैक करने से पहले तुमको मुझे हराना होगा. ही रोर्ड इन अ वॉइस मोर ड्रेडफुल देन थंडर. भगवान इतनी जोर से आवाज़ में बोले कि बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ भी उसके सामने धीमी पड़ जाए. अश्वत्थामा अटैक्ड हिम एट वंस विथ स्वॉर्ड्स, एरोज, स्पेयर्स, क्लब्स. स्वॉर्ड तलवार, एरो बाण, स्पेयर भाला, क्लब गदा. गदा भीम रखता था ना, वो वाला. अश्वत्थामा ने तुरंत ही भगवान पर हमला शुरू कर दिया, तलवार से, बाणों से, भालों से, और तो और गदा से. Who else could have withstood Ashwatthama's rage, his superhuman violence? Who else could have withstood Ashwatthama's rage, his superhuman violence? अश्वत्थामा अभी पशु के रूप में है, और अश्वत्थामा का जो प्रहार है कोई सहन नहीं कर सकता था. लेकिन जो सामने खड़े थे वो भगवान थे, शिव थे. ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान हैं. शंकराज बॉडी इंड्योर्ड ईच ब्लो. शंकर भगवान के शरीर ने हर प्रकार के घावों को सहन किया, हर प्रकार के प्रहार को सहन किया जो अश्वत्थामा ने उनके ऊपर किया था. Absorbed every thrust till अश्वत्थामा exhausted. और हर एक प्रहार को सहन किया जब तक कि अश्वत्थामा प्रहार करते करते हार नहीं मान गया हो, थक नहीं गया हो. एक्सेप्टेड डिफीटेड, सैंक टू हिज नीज एंड बेग्ड फॉर मर्सी. अंत में जब अश्वत्थामा थक कर हार जाता है तो अपनी हार स्वीकार करके वो घुटनों के बल बैठ जाता है और भगवान से दया की भीख मांगता है. अश्वत्थामा क्या कहता है. ओ शंकरा, whose braided hair burns wild like flames around cauldron fires, bless me. ओ शंकरा, भगवान जिसकी जटाएं जंगली आग की तरह जो है लग रही हो, जल रही हो, जैसे किसी भट्टी के चारों तरफ आग कैसे लगती है उसी तरह से भगवान की जटाओं से आग निकलती है. तो ये प्रभु आप इतने बड़े भगवान हो, ब्लेस मी, मुझे वरदान दो. ओ शंकरा, हु स्ट्रेसेज स्ट्रीम
and swirl like storm in tangled whirlpools. Bless me, ओ शंकरा भगवान, जिनके जो बाल है वो लहरों की तरह लहराते हैं, वो भगवान मुझे आशीर्वाद दे। मतलब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और उसके साथ साथ अश्वत्थामा भगवान से आशीर्वाद भी मांग रहा। ओ शंकरा हुज अनॉइंटेड फॉरहेड साइंस, ए भगवान शंकर, आपकी जो ललाट है वो कितनी चमकती है। सिमर्स इन द सिल्वर लाइट ऑफ द न्यू मून, ब्लेस मी, जब चंद्रमा भी रात का समय होता है तो चंद्रमा की रोशनी से भगवान शिव की ललाट चमकती है। तो ये प्रभु ऐसे चमत्कारी प्रभु हो आप, तो मुझे आशीर्वाद देवे। ओ शंकरा हुज रेडियंट फेस ग्लोज विद स्प्लेंडर, ओ शंकर भगवान, आपका चेहरा जो है चमकता है। मेक एवरी मोमेंट ऑफ माइंड डिलाइट, और आपको देखकर मुझे हर पल खुशी होती है। मुझे वरदान दे प्रभु, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। चorus, easy to please, easy to appease, शिवा raised his hand and blessed him। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को खुश करना बहुत आसान है, उनको शांत करना बहुत आसान है। भगवान ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अश्वत्थामा को वरदान दे दिया। और अश्वत्थामा को क्या वरदान दिया? अश्वत्थामा यू विल बी विक्टोरियस, विजयी भव। अश्वत्थामा को विजयी होने का आशीर्वाद भगवान ने दे दिया। द पांडवास हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ राइटियसनेस, क्योंकि पांडवों को अब सही और गलत का कोई ज्ञान नहीं रहा। पांडव जिनको पहले सही माना गया था, उनको सत्य का प्रतीक माना गया था, उन्होंने झूठ का सहारा लेकर युद्ध जीता है। और अब भगवान ने अश्वत्थामा को विजय होने का आशीर्वाद दे दिया। बिकॉज आई लव्ड कृष्णा आई प्रोटेक्टेड देम, गेव देम विक्ट्री, रिन्यूड देयर कॉन्फिडेंस। मैंने भगवान शिव क्या कहते हैं कि मैंने पांडवों की रक्षा केवल इसीलिए की क्योंकि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, और कृष्ण जो है पांडवों की रक्षा करता था। कृष्ण के कारण मैंने पांडवों को बचाया, वरना मैं पांडवों जैसे झूठे धूर्त लोगों को कभी नहीं बचाता। पांडव धूर्त थे, धोखे से युद्ध जीता। गेव देम विक्ट्री, रिन्यूड देयर कॉन्फिडेंस, बट दे हैव वायलेटेड द धर्म ऑफ वॉर एंड ओपन द डोर्स ऑफ देयर फॉर देयर डिस्ट्रक्शंस। और भगवान आगे कहते हैं, मतलब कोरस के थ्रू, कि जो पांडव है उन्होंने धर्म का रास्ता छोड़ दिया, अधर्म के रास्ते पर चलने लगे, और अधर्म का रास्ता अपनाकर उन्होंने अपने विनाश के द्वार खोल दिए। इजी टू प्लेस, इजी टू अपीज, शिवा रेज हिज हैंड एंड ब्लेस्ड हिम। और भगवान शिव ने अश्वत्थामा को वरदान दिया टू बी विक्टोरियस, विजयी होने का। When the curtain rises, और जब पर्दे उठते हैं, विशी गांधारी सीटेड, तो हम देखते हैं गांधारी महल के अंदर बैठी हैं। विदुर एंड संजय आर स्टैंडिंग, और विदुर और संजय उसके पास खड़े हैं। शीम टू बी इन मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन, मानो कि वो तीनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हो। और तभी गांधारी कहती है, क्या कहती है? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट संजय। वो संजय से पूछती है, संजय युद्ध में अब क्या हुआ? जैसा कि आपको पता है, संजय वो व्यक्ति है जो धृतराष्ट्र और गांधारी को हर पल की घटना बताता है। गांधारी उससे पूछती, अब क्या हुआ? टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर डैड। संजय एज इफ रिपीटिंग अ लेसन मैकेनिकली। अब संजय बोलता मानो कोई पार्ट कैसे पढ़ता है व्यक्ति, वैसे बोलता। क्या कहता? ब्लेस्ड बाय शिवा द ब्रेव वॉरियर, रिच धृष्टद्युम्ना स्टैंड विद द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, ड्रैग्ड हिम ऑफ हिज बेड, knelt on his chest and wrung his neck till his eyeballs popped out like stones from unripe mangoes and blood oozed out of the empty sockets। संजय कहता है कि जब भगवान शिव ने अश्वत्थामा को विजय होने का वरदान दिया, तो उसके बाद जो अश्वत्थामा है, धृष्टद्युम्ना स्टैंड, वो धृष्टद्युम्ना के टेंट में गया, उसके कैंप में गया, जहाँ धृष्टद्युम्ना पांडवों का वीर सैनिक है जिसने द्रोणाचार्य को मारा था। तो अश्वत्थामा उसका बदला लेने के लिए उसके पास गया। उसने धृष्टद्युम्ना को ड्रैग किया, उसको घसीट कर बाहर लेकर आया बिस्तर से। नेल्ड ऑन हिज चेस्ट, उसको सीने से रगड़ दिया। रंग हिज नेक, उसकी गर्दन को मोड़ दिया। टिल हिज आई बॉल्स पॉप्ड आउट, जब तक कि धृष्टद्युम्ना की आंखें बाहर नहीं निकल आई। लाइक स्टोन्स फ्रॉम अनराइप मैंगो, आम खाते थे, आम की गुठलियाँ कैसे अपन बाहर निकाल लेते हैं, उसी तरह अश्वत्थामा ने भी धृष्टद्युम्ना की आंखें बाहर निकाल ली और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगा, खाली आंखों से। और इस तरह से संजय गांधारी को कहता है कि अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य की मौत का बदला धृष्टद्युम्ना को मारकर ले लिया। गांधारी, ही ब्लाइंडेड हिम फर्स्ट, दैट वाज काइंड ऑफ अश्वत्थामा। और फिर गांधारी कहता, अच्छा
तो अश्वत्थामा ने सबसे पहले उसको अंधा किया और फिर उसको मारा। वाह! संजय स्पीकिंग ईच वर्ड विद डिफिकल्टी। और संजय कह रहा है कि धृष्टद्युम्न बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको बहुत मारा गया, उसकी आंखें निकाल ली गई। और धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा से प्रार्थना की, एट लीस्ट किल मी विद द स्वॉर्ड, मुझे इस तरह मत मारो, मेरी आंखें बाहर मत निकालो, मुझे तलवार से मार दो। अश्वत्थामा साउटेड नो, लेकिन अश्वत्थामा कहता नहीं, यू आर अ कावर्ड। लेकिन अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न से क्या कहा कि तुम कायर हो एंड डिजर्व टू डाई लाइक एन एनिमल, और तुम्हें जानवर की तरह ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। कोई जानवर एक्सीडेंट हो जाता तो कैसे सड़क पर पड़ता, घाव खून बहता है, बेचारे को कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाते और तड़प तड़प कर कई दिनों तक ऐसे ही मर जाता है। धृष्टद्युम्न को भी ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है। He killed द्रोणा when he was unarmed। धृष्ट और अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को क्या कहता है कि तुमने मेरे गुरु द्रोणा, मेरे पिता द्रोणा को तब मारा था जब वो निहत्थे थे। दिस इज माई रिवेंज, और यही उन्हीं का बदला मैं आज ले रहा हूँ। Then he kicked him again and again till he died। और फिर उसको अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को तब तक मारते रहे जब तक कि वो पूरी तरह से मर नहीं गया। और जब ये संजय ये सारी चीज़ें गांधारी को बताता, विदुर भी वहाँ खड़ा है, उसको ये सुनकर बड़ा दुख होता है। वो कहता इनफ, बहुत हो चुका, स्टॉप इट, और मत कहो। गांधारी नो गो ऑन, बल्कि गांधारी कहती नहीं नहीं कहते रहो, अच्छा लग रहा है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ ये बताओ। संजय हियरिंग द कमोशन द पांडवा सोल्जर्स वॉक अप। फिर संजय कहता है कि जब अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मार रहा था तो उनके शोर को सुनकर पांडवों के सैनिक जाग गए। स्टिल रबिंग देयर आईज दे स्टैगर्ड आउट ऑफ देयर टेंट्स। वो अपनी आंखें मसलते हुए बाहर आ रहे थे, ओनली टू बी स्लॉटर्ड बाय अश्वत्थामास पॉइजन टिप्ड एरोज। और अश्वत्थामा ने एक एक करके सारे पांडवों के सैनिकों को अपने जहरीले तीरों से मार डाला। जहरीला तीर यानी तीर के आगे जहर लगा के उनको मार डाला। When Satnik couldn't find a weapon, he picked up a chariot wheel and attacked him। और जब पांडवों का वीर सैनिक जिसका नाम सैटनिक था, जब उसको कोई हथियार नहीं मिला अश्वत्थामा को मारने के लिए, तो उसने रथ के चक्के को उठा लिया और उसको अश्वत्थामा के ऊपर फेंक दिया। अश्वत्थामा कट ऑफ हिज लेग्स, लेकिन अश्वत्थामा ने सतानिक के पाँव काट दिए, उसकी टांगे काट दी। शिखंडी वाज स्लीपिंग एट डिस्टेंस, और थोड़ी दूर पर शिखंडी सो रहा था। अश्वत्थामा's arrow split his head into two, drilled through the sandalwood coat and buried itself in the ground। और फिर अश्वत्थामा ने एक तीर चलाया जो शिखंडी सो रहा था, और उसके सिर में ऐसा तीर मारा कि उसके पूरे शरीर के दो टुकड़े हो गए, और वो तीर उसके शरीर के अंदर से जाता हुआ उसके पैरों के अंदर से होता हुआ जमीन के अंदर चला गया। तो इस तरह से संजय वर्णन करता है कि किस तरह अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर अटैक किया, उनको मारा। तभी गांधारी और कहती व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ। विदुर कहता योर हार्ट इज मेड ऑफ स्टोन। गांधारी, विदुर को गुस्सा आता, वो कहता गांधारी तुम्हारा जो दिल है वो पत्थर का बना हुआ है क्या। इतनी विवत्स चीज़ें सुनकर, इतनी खून खराबी की चीज़ें सुनकर तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम कह रही हो और आगे क्या हुआ, और क्या आगे हुआ। तभी गांधारी कहते डायमंड्स आर क्वेरीड आउट ऑफ स्टोन माइंस। गांधारी क्या कहती है कि जो डायमंड है वो पत्थर की खानों से ही बाहर निकाले जाते हैं। डू नॉट इंटरप्ट विदुरा, गो ऑन संजय। विदुर मतलब वो आश्चर्य करते कि क्या डायमंड पत्थर की खानों से निकाले जाते हैं। पत्थर की खानों से तो पत्थर ही निकलेंगे, डायमंड कहीं और से निकलेंगे। तो वो गांधारी विदुर को कहती है कि आप इंटरप्ट मत करें, आप हस्तक्षेप नहीं करें, चुप रहे। और संजय को कहती है गो ऑन, आप बोलते रहे, बताते रहे। विदुर लिसन टू मी नॉट टू संजय। और विदुर गांधारी को कहता है कि मुझे सुनो, संजय को नहीं। द वेंजेंस वाज टेरिबल, जो बदला बड़ा भयानक था। कृपाचार्य कृतवर्मा वेटेड आउटसाइड द टेंट्स। जिस समय अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर अटैक कर रहा था, कृपाचार्य और कृपावर्मा टेंट के बाहर छुपे हुए थे। व्हेन चिल्ड्रन, बच्चे, ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, सर्वेंट, नौकर रैन आउट इन टेरर, कृतवर्मा's arrow कट देम डाउन। और जब पांडवों के टेंट से बच्चे, बूढ़े और नौकर सारे लोग डर के मारे बाहर भाग रहे थे, तो कृपाचार्य कृतवर्मा चुपके से उन सबको तीरों से मार डाला। Frightened elephants trumpeted wildly, smashed the tents and trampled the women sleeping inside to death। और वहाँ
पांडवों के हाथी भी थे, क्योंकि युद्ध लड़ते हैं तो हाथी घोड़े भी होते हैं, और इन तीर चलने की वजह से और भगदड़ मचने की वजह से हाथी पागल हो गए और उन्होंने सब टेंटों को और वहाँ पर सो रही महिलाओं को कुचल दिया, सबको मार दिया। एंड देन आर टू हीरोज सेट द पांडवा कैंप ऑन फायर, और फिर दोनों हीरो का मतलब कृपाचार्य कृतवर्मा ने पांडवों के टेंट में आग लगा दी। गांधारी, आई विश आई हैड सीन दैट विद माई ओन आइज, और गांधारी बड़ी खुश प्रफुल्लित होती है, कहती काश मैं ये नज़ारा अपनी आंखों से देख पाती तो मुझे कितना सुकून मिलता। अश्वत्थामा मस्ट हैव बीन सराउंडेड बाय ए हेलो ऑफ लाइट, जरूर अश्वत्थामा किसी चमत्कारी जो है रोशनी से भरा हुआ होगा, चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ होगा, तभी उसने ऐसा काम किया। मतलब उसको लगता है कि अश्वत्थामा देवी शक्तियों से भरपूर है, इसीलिए उसने जो कौरवों के जो अपमान हुआ, जो हार हुई, उसका बदला पांडवों से लिया, और उसके मन में अश्वत्थामा के प्रति प्रेम बढ़ गया। संजय, फिर संजय क्या कहता है, रोरिंग लाइक अ लायन अश्वत्थामा रैन, अश्वत्थामा शेर की तरह दहाड़ रहा था और फिर वो दौड़ा, लाइक अ थिंग पजेस्ट, मानो किसी ने उसको पजेस्ट कर लिया, किसी के अंदर भूत घुस जाता तो कैसे वो एक्टिंग करता, वैसे मानो अश्वत्थामा के अंदर किसी शेर की आत्मा घुस गई हो और वो उस टेंट में आग लग रही थी, उस आग के बीच में वो दौड़ा, थ्रू ब्लड गट्स एंड बॉन्स, रास्ते में खून बिखरा हुआ था, हड्डियां बिखरी हुई थी, वुंडेड हॉर्सेज, घायल और घोड़े थे, ब्रोकन चैरियट, टूटे हुए रथ थे, लाशें पड़ी थी, कॉर्प्सेस थी, सीवियर हेड्स, कटे हुए सर पड़े थे, स्लैश्ड लिम्स, और वहाँ कटी हुई टांगें थी, शैटर्ड रिब्स, टूटी हुई पसलियाँ थी। कहने का तात्पर्य, उस अश्वत्थामा जो है शेर की तरह उस टेंट के बीच में से दौड़ा और ये सारा नज़ारा था, सबको मार डाला उसने। ड्रिपिंग विद ब्लड हिज स्वॉर्ड seemed like an extension of his hand, और अश्वत्थामा के हाथ में जो तलवार थी वो खून से सनी हुई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि तलवार है या नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसका एक हाथ डबल लंबा हो गया हो, वो तलवार नहीं उसके हाथ का ही हिस्सा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब गांधारी कहती, स्टॉप संजय स्टॉप, अब रुक जाओ संजय, आई बेग ऑफ यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विद योर विजनरी पावर्स गिव मी ए ग्लिम्स ऑफ दैट अश्वत्थामा, अश्वत्थामा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझे वो नज़ारा दिखाओ, जिस नज़ारे में अश्वत्थामा ने पांडवों को मारा था। संजय, इट्स अ हॉरिबल साइट, वो कहता गांधारी ये बड़ा भयानक दृश्य था, ही वॉज क्रूअल, अश्वत्थामा बड़ा निर्दयी था, ही वॉज ड्रेडफुल, वो बड़ा डरावना था। गांधारी, बट ही वॉज हीरोइक, लेकिन गांधारी क्या कहती, लेकिन वो तो हीरोइक था, उसके अंदर हीरो जैसे गुण थे। अश्वत्थामा अचीव्ड व्हाट 100 सन्स ऑफ माइन कुड नॉट, अश्वत्थामा ने आज वो हासिल कर लिया जो मेरे 100 बेटों ने भी हासिल नहीं किया। व्हाट द्रोणा कुड नॉट, भीष्मा कुड नॉट, जो चीज़ जो प्रशंसा द्रोणा नहीं प्राप्त कर सका, भीष्म नहीं प्राप्त कर सका, वो जो है करिश्माई चीज़ अश्वत्थामा ने प्राप्त की, और आज अश्वत्थामा ने हमारा दिल जीत लिया। संजय कहता, व्यास ग्रांटेड मी दिस बून, बून यानी वरदान। संजय कहता, व्यास ने मुझे ये वरदान दिया था, फॉर द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द वॉर, यानी कि व्यास ने मुझे ये जो सारे नज़ारे देखने की शक्ति दी है गांधारी, क्योंकि संजय अपने विजनरी पावर का, अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करके सारे नज़ारे इनको गांधारी को दिखा देता था। कोई पहले आता था ना अलेप लैला वगैरह, कांच का एक जो है मटकी टाइप कांच का होता था, उसके अंदर सीन दिखते थे। तो संजय कहता है कि मुझे ये सारी शक्तियाँ जो है व्यास ने दी हैं, लेकिन ये शक्तियाँ कुछ समय के लिए दी है, लिमिटेड समय के लिए दी है, जब तक कि ये युद्ध चल रहा था तब तक कि मैं इस शक्तियों का प्रयोग कर सकता था और आपको वो नज़ारे दिखा सकता था, लेकिन अब वो युद्ध समाप्त हो चुका है, इसीलिए अब मैं आपको नज़ारे नहीं दिखा सकता। आई डू नॉट नो व्हेन दैट पावर विल बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम मी, और मुझे नहीं पता कि वो पावर मुझसे कब छीन लिया जाएगा, क्योंकि युद्ध अब खत्म हो चुका है। तभी गांधारी कहती है, डैट इज़ वाई आई डिमांड इट नाउ, गांधारी कहती तभी तो अश्वत्थामा मैं तुमसे मांग कर रही हूँ कि तुम मुझे वो दृश्य जल्दी से बता दो, इससे पहले कि तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाए, भगवान तुम्हारी शक्तियाँ छीन ले। कृष्णा हु इज अनजस्ट, कृष्णा अनजस्ट है, वो न्यायप्रिय नहीं है, कृष्ण विल नेवर स्पेयर हिम आफ्टर दिस। मुझे बताओ
क्योंकि कृष्ण जो है न्याय प्रिय नहीं है। इतनी सारी घटना होने के बाद कृष्ण अश्वत्थामा को छोड़ेगा नहीं। संजय, आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। मे द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल माई गॉड डेड गुड डेड्स इन द पास्ट ग्रांट यू विजन ऑफ अश्वत्थामा। फिर संजय क्या कहता है कि मैंने जीवन में जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, उन अच्छे कर्म की ताकत की बदौलत ए भगवान, गांधारी को वो दृश्य दिखाई दे जिससे कि वो अश्वत्थामा ने जिस तरह से पांडवों को मारा है वो सारा नज़ारा देख सके। ही कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हिज प्रेयर, वो प्रार्थना करता है। वह पहले प्रार्थना करते थे ना पूरा जादुई फिल्मों के अंदर, तो इस तरह से उसने प्रार्थना की, मे ऑल द वॉल्स डिसअपियर। और संजय कहता कि सारी दीवारें खत्म हो जाए। सारी दीवारें खत्म होने का मतलब गांधारी को सारा दृश्य दिखने लग जाए। हे प्रभु, ऐसा हो जाए। मे ऑल द वेल्स ऑफ माया बी लिफ्टेड, सारे माया जाल हट जाए, सब चीज़ पारदर्शी हो जाए, सारा नज़ारा गांधारी को ऐसा दिखने लगे जैसे गांधारी वहाँ सामने ही खड़ी हो। एंड द विजन बी क्लियर, और नज़ारा बिल्कुल साफ साफ हो। मे द डिस्टेंसेज वैनिश, दूरियाँ खत्म हो जाए। एंड ऑल दैट लाइज बियॉन्ड द विजिबल हॉराइजन अपीयर बिफोर अस, और जो कुछ भी उस और हो रहा है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाए, हमें दिखने लग जाए। हे भगवान, ऐसा करो कि गांधारी वो सारा दृश्य यहाँ महल में बैठी बैठी देख सके कि किस तरह से अश्वत्थामा ने पांडवों को मारा हो। द कर्टन एट द बैक ऑफ द स्टेज लिफ्ट्स एंड द फॉरग्राउंड बिकम्स डार्क। अब पर्दे उठते हैं, जमीन अंधेरी हो जाती है। इट इज़ डार्क, अब अंधेरा है चारों तरफ। दिस इज़ द प्लेस वेयर दुर्योधना ले डाइंग टिल यस्टरडे। अब उस जगह को बताया जाता है जहाँ पर कल तक दुर्योधन मरा हुआ था, जहाँ पर भीम ने दुर्योधन की छाती चीर दी ना, टांगे चीर दी, तो वहाँ पर वो दृश्य बताया गया है। हु आर दोज टू आर्म्स सोल्जर्स। तभी वहाँ दो भुजाओं वाले सोल्जर दिखाई पड़ते, सैनिक दिखाई पड़ते हैं। क्या ये कृतवर्मा कृपाचार्य है? समवन फ्रॉम बैक कॉल्स महाराज दुर्योधना, महाराज दुर्योधना। तभी पीछे से आवाज आती है कि महाराज दुर्योधना, महाराज दुर्योधना। कृपाचार्य, तभी कृपाचार्य, कृतवर्मा शूट फायर टिप्ड एरो सो वी कैन सी इन द डार्क। तभी कृपाचार्य कहता है कि कृतवर्मा, अंधेरे में आग वाला तीर चलाओ ताकि हम अंधेरे के अंदर भी देख सके। कृतवर्मा लुक्स टुवर्ड्स द विंग्स, और कृतवर्मा विंग्स की तरफ यानी कि स्टेज के ऊपर की तरफ देखता है। देयर इज दुर्योधन, और वो क्या कहता है? वो रहा दुर्योधन। आई एम श्योर सम वाइल्ड बीस्ट हैड ड्रैग्ड हिज हाफ डेड बॉडी अंडर द बुश। और कृतवर्मा कहता है मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि किसी जंगली जानवर ने दुर्योधन के आधे शरीर को घसीटकर झाड़ियों के नीचे ले गया होगा। कृपाचार्य, ही इज स्टिल अलाइव, क्या वो अभी तक जिंदा है? ही वांट्स टू टेल अस समथिंग, क्या वो हमें कुछ बताना चाहता है? कृतवर्मा, आई कांट अंडरस्टैंड वॉट ही इज ट्राइंग टू से, मुझे नहीं पता वो क्या बताना चाह रहा हो। द ब्लड ओजिंग फ्रॉम हिज माउथ हैज कोगुलेटेड एंड फॉर्म्ड अ थिक ब्लैक क्लॉड अराउंड हिज लिप्स। कृतवर्मा कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊज यानी टपकना, उसके मुंह से जो खून टपक रहा था वो अब जम चुका है, और क्लॉट यानी गाढ़ा बन गया है, उसके होठों के आसपास पूरा खून जम गया हो। खून निकलता फिर मिट्टी ऊपर लग जाती है, कैसे खून गाढ़ा हो जाता, और पड़ा पड़ा खून भी गाढ़ा हो जाता। तो दुर्योधन की स्थिति बड़ी बेकार थी, शरीर जो है पूरा कट सा गया था, मुंह पर खून जमा हुआ था। इट मस्ट हैव आल्सो चॉक्ड हिज थ्रेड, उसको ऐसा लग रहा था उसका गला भी पूरा खून से भर चुका हो। तभी कृपाचार्य फॉर्मिंग वर्ड्स स्लोली ही शाउट्स हिज मैसेज टू दुर्योधन। तभी वो कृपाचार्य दुर्योधन से कुछ कहता है। महाराज अश्वत्थामा, द न्यू जनरल ऑफ आवर आर्मी, हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द पांडवा कैंप। महाराज दुर्योधन, हमारे नए सेनापति अश्वत्थामा ने पांडवों के पूरे कैंप को नष्ट कर दिया। देयर इज नॉट अ सोल्जर लेफ्ट अलाइव, अब पांडवों का कोई भी सैनिक जिंदा नहीं बचा है। कृतवर्मा कृपाचार्य को लग रहा है कि दुर्योधन अभी भी जिंदा होगा, अभी भी जिंदा मतलब उसकी सांसें चल रही होगी। कृतवर्मा, महाराज फेस इज ग्लोइंग विद जॉय। तभी कृतवर्मा कहता है, देखो महाराज का चेहरा खुशी से चमक रहा है। कृपाचार्य, हिज आईज आर ओपन, क्या उसकी आंखें खुली हुई हैं? कृतवर्मा, whom are they looking for? अश्वत्थामा, तभी कृतवर्मा कहता कि दुर्योधन की आंखें किसको देख रही है? दुर्योधन मर्द सा पड़ा है, उसकी आंखें एकदम ब्लैंक सी पड़ी है, ऐसा लग रहा मानो वो किसी को देख रहा हो।
तो कृतवर्मा कहता ये आंखें किसको देखना चाह रही है, क्या ये अश्वत्थामा को देखना चाह रही है। तभी कृपाचार्य कहता महाराज अश्वत्थामा हैज गॉन टू फैच हिज ब्रह्मास्त्र एंड हिज तालिस्मान। महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र लाने गया है। एज सुन एज ही रिटर्न, जैसे ही वो लौटता है, द थ्री ऑफ अस, हम तीनों, सीक रिवेंज इन द डार्क फॉरेस्ट, अंधेरे जंगल में हम पूरा बदला लेकर रहेंगे, सभी को खत्म करके रहेंगे। कृतवर्मा टीयर्स आर फ्लोइंग डाउन हिज आईज। तभी कृतवर्मा कहता देखो दुर्योधन की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। यानी ये सारा नज़ारा गांधारी महल में बैठे बैठे संजय की शक्तियों के माध्यम से उसको देख रही है। और दुर्योधन मरा सा पड़ा है, केवल आंखों से आंसू टपक रहे हैं, मतलब बिल्कुल मर सा गया हो, ऑलमोस्ट डाइड। द लाइट फॉल्स ऑन गांधारी एंड संजय। अब वो दृश्य खत्म हो जाता है जो गांधारी घर बैठे महल बैठे देखती है, और अब लाइट गांधारी और संजय के ऊपर पड़ती है। अब गांधारी और संजय दिखाई पड़ते हैं। संजय वाई डोंट यू रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड। और ब्लाइंड फोल्ड यानी आंखों की पट्टी। संजय गांधारी से कहता है कि तुम ये अपनी आंखों की पट्टी क्यों नहीं हटाती। लुक अश्वत्थामा इज कमिंग दिस वे, देखो अश्वत्थामा आ रहा है। नो नो नो, गांधारी कहता नहीं नहीं नहीं, आई शैल नॉट बी एबल टू वॉच दुर्योधना डाई। गांधारी कहती नहीं, अब मैं अपनी पट्टी नहीं उतारूंगी, मैं दुर्योधन को मरते हुए नहीं देखना चाहती। लेट माई आईज रिमेन ब्लाइंड फोल्डेड। संजय मेरी आंखों को अंधा ही रहने दो, इसके ऊपर पट्टी बंधे रहने दो, ताकि मैं दुर्योधन की मौत को नहीं देख सकूं। लेट देम बी ब्लाइंड फोल्डेड बट कंटिन्यू टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग देयर। मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बंधा रहने दो, लेकिन तुम जो है सारी घटना कंटिन्यू मुझे बताते रहो, आगे क्या घटित हुआ। विदुर आई कैन नॉट सी एनीथिंग। विदुर कहता मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। संजय आई कैन सी अश्वत्थामा कमिंग दिस वे। संजय कहता है मैं देख रहा हूं कि अश्वत्थामा इस ओर आ रहा है। हिज हेड इज बाउड एंड ही इज साइलेंट। अश्वत्थामा का सिर झुका हुआ है और वो चुप है। कृपाचार्य महाराज अश्वत्थामा इज हियर। यानी कि ये सारी घटना वो देख रहे हैं कि दुर्योधन मृत सा पड़ा है, उसके पास कृतवर्मा कृपाचार्य खड़े हैं, और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र लाने के लिए गया हुआ है। और अब वो उन तीनों के पास आता है, दुर्योधन के पास, कृतवर्मा और कृपाचार्य के पास आता है। जैसे ही उनके पास जाता है, कृपाचार्य कहते हैं महाराज अश्वत्थामा आ गया है। सिंस यू कैनॉट लिफ्ट योर हैंड ओपन योर आइज एंड ब्लेस हिम। कहते हैं महाराज दुर्योधन, क्योंकि ये गांधारी सारा दृश्य देख रही महल बैठे कि किस तरह तीनों दुर्योधन के पास जाते हैं। और कृतवर्मा कृपाचार्य जो है दुर्योधन से कहता कि महाराज आप अपना हाथ तो उठा नहीं सकते, आपके हाथ टूटे हुए हैं, तो आप अपनी आंखें खोलो और अश्वत्थामा को वरदान दो, आशीर्वाद दो। अश्वत्थामा नो महाराज, नहीं महाराज, आई एम स्टिल नॉट वर्दी ऑफ इट। महाराज मैं इसका वर्दी नहीं हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद पाने का कोई हक नहीं है। आई हैव रिवेंज द सिंफुल मर्डर ऑफ माई फादर बाई धृष्टद्युम्न। मैंने अपने पिता की मौत, मेरे पिता को धृष्टद्युम्न ने मारा था, तो उसकी मौत का मैंने बदला ले लिया। बट आई शैल हैव टू अवेंज योर मर्डर। लेकिन मुझे अभी आपकी मौत का बदला लेना है, आपकी हत्या का बदला लेना है। येट अनदर टास्क रिमेन्स अनफिनिश्ड। अभी पूरा काम बाकी है, इसीलिए अभी मुझे आशीर्वाद नहीं दे, पहले मुझे पूरा काम करने दे, मुझे पहले पूरा बदला लेने दे। उत्तरा इज स्टिल सेफ। उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ, वो अभी भी जीवित है। शी विल गिव बर्थ टू अ सन, एयर यानी वंश, वारिश टू द पांडवा डायनेस्टी। उत्तरा के पेट में जो है अभिमन्यु का बेटा है, और वो जो है पांडवों का आने वाला वंश बनेगा, वारिश बनेगा। तो पहले मुझे उत्तरा को ख़त्म करना है। बट महाराज आई शैल कंप्लीट माई टास्क। लेकिन महाराज मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपना वचन पूरा करूँगा, सब पांडवों को नष्ट करके रहूँगा। वैन यू मीट द्रोणा इन द किंगडम बियॉन्ड द सन टेल हिम। और महाराज जब आप स्वर्ग के अंदर, आकाश के अंदर, कहने का मतलब जब दुर्योधन मर जाएगा तो उसकी आत्मा आकाश में चली जाएगी, स्वर्ग में चली जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि यमलोक में चली जाएगी। तो अश्वत्थामा जो है दुर्योधन से कह रहा है महाराज जब आप ऊपर चले जाओ, जब तो दुर्योधन से अगर आप मिलो, द्रोणाचार्य से मिलो आपकी मौत के बाद, तो उनको जरूर कहना कि अश्वत्थामा ने बदला ले लिया है, और बचा हुआ बदला भी वो अब लेने वाला है।
कृतवर्मा, whom are you talking to? अश्वत्थामा महाराज is dead. तभी कृतवर्मा कहता है कि अश्वत्थामा तुम किससे बात कर रहे हो, महाराज तो मर चुके हैं। यानी कि दुर्योधन मर चुका है। दुर्योधन की आंखें खुली थी, उनको लग रहा था दुर्योधन जीवित है, लेकिन दुर्योधन मरा हुआ था, वो मर चुका है और वो मृत दुर्योधन से बातें कर रहे थे। मॉर्नफुल म्यूजिक प्लेज इन द बैक, तभी पीछे बैकग्राउंड में शोक का गीत, शोक का म्यूजिक चलने लगता है। म्यूजिक होता है ना, मौत का, गम का म्यूजिक चलने लगता है। कृपाचार्य कवर्स हिज फेस, कृपाचार्य अपना चेहरा ढक लेता है। एंड फॉल्स टू ग्राउंड इन ग्रीफ, और दुख में जमीन पर गिर जाता है। गांधारी स्क्रीम, गांधारी चिल्लाती है। एंड फेंट्स, और मूर्छित हो जाती है। अश्वत्थामा हु स्क्रीम, तभी अश्वत्थामा कहता कौन रो रहा है, गांधारी आई प्रॉमिस। अश्वत्थामा को अपनी देवी शक्तियों के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि ये चिल्लाने वाला और कोई नहीं, गांधारी है। और वो गांधारी को क्या प्रॉमिस करता, वहीं खड़े खड़े, दैट जस्ट एज कृष्णा डिस्ट्रॉयड ऑल द सन्स बॉर्न ऑफ योर वुम्ब, वुम्ब यानी गर्भ, जिस तरह कृष्ण ने तुम्हारे गर्भ से हुए बच्चों को, तुम्हारे बेटे को जिस तरह से मारा है, उनको नष्ट किया है, आई विल डिस्ट्रॉय द चाइल्ड इन उत्तरास वुम्ब वुम्ब, इसी तरह से मैं वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है उसको भी उसी तरह से मारूंगा जिस तरह से कृष्ण ने तुम्हारे बेटों को मारा है। गांधारी, मैं तुमसे वचन देता हूँ। आई विल नॉट लेट दैट चाइल्ड बी बॉर्न, मैं उत्तरा के बच्चे को जन्म नहीं होने दूंगा। लेट कृष्णा ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम, कृष्ण को उस बच्चे को बचाने दो विद हिज योगिक पावर। कृष्ण चाहे कितनी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ले, मैं अभिमन्यु के बच्चे को जो उत्तरा के पेट में पल रहा है उसको मार के रहूंगा। द कर्टन एट द बैक फॉल्स, तभी पीछे जो पर्दे होते वो नीचे गिर जाते हैं। और वो जो अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य का जो नज़ारा, जो गांधारी संजय की जादुई शक्तियों के माध्यम से देख रही है, वो नज़ारा मिट जाता है और अब हमें गांधारी दिखाई पड़ती है। गांधारी कहती, संजय संजय टेक ऑफ माई ब्लाइंडफॉल्ड, संजय मेरी आंखों से पट्टी हटाओ। आई वॉन्ट टू गेज अपॉन अश्वत्थामा, मैं अश्वत्थामा को देखना चाहती हूँ। एंड ट्रांसफॉर्म हिज बॉडी इनटू ब्राइट डायमंड, और मैं उसके शरीर को चमकीले डायमंड में, हीरे में बदल देना चाहती हूँ ताकि उसको कोई हरा नहीं सकते, हीरे जैसा उसको कठोर बना देना चाहती हूँ। गेज यानी देखना, ट्रांसफॉर्म बदलना, ब्राइट चमकीला। Then Sanjay, there Sanjay, I have taken off this blindfold and flung it away. और तभी गांधारी कहते, ये लो संजय, मैंने अपनी पट्टी हटा दी है। वेयर इज अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कहाँ है, उसको मेरे सामने लाओ। क्योंकि आपको पता है कि गांधारी जब अपनी आंखों की पट्टी खोलती है, उसकी आंखों से शक्ति निकलती है। उसकी शक्ति से अगले वाला वीर ताकतवर बन जाता है। जैसे उसने दुर्योधन के कैसे शरीर को कठोर बनाया था, उसी तरह वो अश्वत्थामा को भी वैसा बनाना चाहती है। तभी संजय कहता है, समथिंग स्ट्रेंज हैज हैपेंड, कुछ अजीब हो गया है। सडनली ए कर्टन हैज फॉलन बिफोर माई विजनरी आईज, और तभी संजय की जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वो नज़ारा देख नहीं पाता और ना ही गांधारी को वो नज़ारा दिखा पाता है। अगर वो गांधारी को नज़ारा दिखा पाता कि अश्वत्थामा कहाँ खड़ा है, उसकी पिक्चर दिखा पाता, तो गांधारी अपनी आंखों की से देवी शक्तियाँ, देवी प्रकाश जो है अश्वत्थामा को दे चुकी होती और उसको, उसके शरीर को कठोर बना चुकी होती, जिससे कि उसको कोई नहीं हरा सकता। गांधारी, क्विक, जल्दी करो, शो मी बिफोर दीज आईज आर ब्लाइंडेड विथ टीयर्स, जल्दी से अश्वत्थामा को मेरी आंखों के सामने दिखाओ संजय, मेरी आंखों से आंसू आए उससे पहले ही मुझे उसको मेरे सामने लेकर आ जाओ। संजय, मे दी सराउंडिंग वॉल्स वैनिश, तभी संजय कहता कि गांधारी और अश्वत्थामा के बीच की दीवार हट जाए और गांधारी को अश्वत्थामा दिख जाए, ऐसा कोई जादू हो जाए। लेकिन धीरे धीरे संजय की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और उसको गांधारी को अश्वत्थामा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बिना जादुई शक्तियों के गांधारी जो है अश्वत्थामा को देख नहीं पाएगी, और जब तक वो अश्वत्थामा को देख नहीं पाएगी वो अपनी आँखों से शक्तियाँ अश्वत्थामा को दे नहीं पाएगी, प्रदान नहीं कर पाएगी, और जब तक वो शक्तियाँ उसको प्रदान नहीं कर पाएगी अश्वत्थामा जो है पावरफुल नहीं बन पाएगा, और जब तक वो पावरफुल नहीं बनेगा वो पांडवों को ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज यहीं तक पढ़ते हैं। कल देखेंगे कि आगे इस चौथे एक्ट में क्या हुआ, क्या अश्वत्थामा गांधारी के सामने आता है या क्या अश्वत्थामा अपना बदला लेने में कामयाब होता है, संजय के साथ क्या होता है। वी शैल स्टडी इट टुमारो। Till then, thank you very much, and if you find any kind of problem, you may contact me.